अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा फैज़ान है और मैं आप लोगों की ग्रेड 1 की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को जो हमने क्लास में जो सबक पढ़े थे उसके बारे में रिवीजन करवाऊँगी। सबसे पहले सब्जियों की बातें हमें भी खाया करो। आप लोगों को याद है मैंने आपको क्लास में बताया था सब्जियों के बारे में। चलें आज मैं आप लोगों को वापस सब्जियों के बारे में बताती हूँ। ये कौन सी सब्ज़ी है? आलू। आलू सब बच्चों का दोस्त होता है। क्यों दोस्त होता है? क्योंकि आलू को सारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है। और आलू खाने से बहुत फ़ायदा होता है। आलू बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। ठीक है। ये कौन सी सब्ज़ी है? गाजर। गाजर का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। गाजर को सब लोग बहुत शौक से खाते हैं और गाजर खाने से नज़र बहुत तेज़ होती है, आंखें बहुत तेज़ होती है और गाजर खून भी बनाती है। आप लोग को पता है गाजर सर्दियों के मौसम में आता है और गाजर का हम लोग हलवा भी बनाते हैं और उससे सब लोग बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि गाजर का हलवा बहुत मज़े का होता है। चलें अब मैं आप लोगों को टमाटर के बारे में बताती हूँ। टमाटर का रंग लाल होता है और टमाटर को हम सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं। टमाटर को हम कच्चा भी खा सकते हैं और टमाटर को हम सालन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंगन पे। बैंगन का रंग कौन सा होता है? जामुनी होता है। ठीक है। बैंगन और आलू मिलकर बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनाते हैं, बैंगन और आलू मिलके। और कुछ बच्चे बैंगन को शौक से नहीं खाते क्योंकि बैंगन कुछ बच्चों को पसंद नहीं होता, तो हमें बैंगन भी खाना चाहिए। चलें अब मैं आप लोगों को शलजम के बारे में बताती हूँ। शलजम का रंग कैसा होता है? शलजम का रंग सफ़ेद भी होता है और गुलाबी भी होता है। शलजम चुकंदर का भाई है और शलजम का जो जायका होता है वो मीठा होता है। शलजम खाने में मीठा होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं मिर्ची पे। मिर्ची बहुत तीखी होती है। मिर्ची को हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं और मिर्ची को हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो हमें इससे दूसरे मसाइल हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलें अब हम आ जाते हैं प्याज पे। प्याज को हम सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं। प्याज हरी भी होती है और गुलाबी भी होती है। प्याज को हम हर खाना पकाने में डालते हैं और प्याज का भाई कौन है? लहसुन है। अब हम आ जाते हैं खीरे पे। खीरे का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। खीरा सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। खीरा खाने से बहुत ताकत हासिल होती है। खीरा हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचाता है और खीरे की बहन कौन है? ककड़ी है। तो हमें खीरा भी खाना चाहिए। चलें अब हम आ जाते हैं नन्हे मुन्ने दो चूज़े पे। नन्हे मुन्ने दो चूज़े एक नज़म है। ये दो चूज़ों की नज़म है। ठीक है। नन्हे मुन्ने कौन थे? दो चूज़े थे। ठीक है। एक का नाम चुन्ना था और दूसरे का नाम मुन्ना था। ठीक है। जो मुन्ना था ना वो बहुत छोटा सा था। ठीक है। और चुन्ने मुन्ने जो थे उनकी रंगत कैसी थी? भूरी भूरी थी। ठीक है। और उनकी आंखें कौन से कलर की थी? कौन से रंग की थी? काली काली उनकी आंखें थी। ठीक है। चुन्ना मुन्ना जो थे ना वो हर वक्त चू 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 करते रहते थे। फिर उसके बाद वो खाने में क्या खाते थे? दाना खाते थे। खाने में क्या खाते थे? आप लोग खाना खाते हैं ना, तो चूजे जो थे ना नन्हे मुन्ने दो चूजे वो दाना खाते थे। और फिर क्या बिल्ली जो थी मानो बिल्ली हर वक्त चूज़ों को देखती रहती थी क्योंकि मानो बिल्ली को चूज़ों को खाना था, तो वो हर वक्त चूज़ों को देखती रहती थी ताकि उसको कोई मौका मिल जाए और वो चूज़ों को खा जाए। ठीक है। छत पर बैठी रहती थी चूज़ों के पास। फिर क्या हुआ? दम से कूदती थी और हमको डराती थी, मतलब चूज़ों को डराती थी। ठीक है। आगे पीछे फिरती रहती थी ताकि उसको कोई भी मौका मिले और वो उस पर चूज़ों पे हमला करके उनको खा जाए। फिर जब वो चूज़ों पे हमला करने आती थी, उसके ऊपर कूदती थी, तो फिर डंडा ले भैया
डंडा लेकर आता था और बिल्ली को भगा देता था। बिल्ली डंडा देखकर भाग जाती थी। ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता है चुन्ने मुन्ने कैसे बोलते थे? चुन्ने मुन्ने चू 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 करके बोलते थे। ये देखें, ये चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे। चलें, अब मैं आप लोगों को सूरज चाचा के बारे में बताती हूँ। आप लोग को पता है सूरज चाचा कब आते हैं? सूरज चाचा सुबह सुबह आ जाते हैं। सूरज चाचा रात में जल्दी सोते हैं ताकि वो सुबह जल्दी जल्दी आए, और सूरज चाचा के आने से ही दिन का आगाज होता है। अगर सूरज चाचा देर से सोएंगे तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकेंगे। अगर वो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो फिर वो कैसे आएंगे? और उनके आने से ही रोशनी होती है, दिन शुरू होता है। तो सूरज चाचा रोज रात को जल्दी सोते हैं ताकि वो सुबह जल्दी आ सकें, और उनके आने से दिन शुरू होता है। ठीक है। अगर सूरज चाचा देर से आएंगे तो फिर दिन भी नहीं होगा, रोशनी भी नहीं होगी। ठीक है। और सूरज चाचा की रोशनी से फल और सब्जियां पकती हैं। हम जो अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो सूरज चाचा की जो रोशनी होती है वो इतनी गर्म होती है, उनकी गर्माइश से, रोशनी की गर्माइश से सब चीज़ें पकती हैं। और सर्दी में जब हम अभी देखें, सर्दी का मौसम है, हमें बहुत सर्दी लग रही है, तो हम क्या चाहते हैं कि सूरज चाचा है, सूरज चाचा की रोशनी से हमें गर्मी लगे और हमें सर्दी ना लगे। तो सर्दी में सब सूरज चाचा से दोस्ती कर लेते हैं। और गर्मी का जब मौसम होता है, जब हमें बहुत गर्मी लग रही होती है, पसीना आ रहा होता है, तो सब सूरज चाचा से दूर भागते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। ठीक है। सूरज का जो रंग होता है वो जर्द होता है। ठीक है। और जब सूरज चाचा शाम को थक जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। सोने के लिए घर चले जाते हैं। और फिर जब सूरज चाचा अपने घर जाते हैं तो फिर कौन आता है? किसके आने से अंधेरा होता है? चंदा मामू के आने से अंधेरा हो जाता है। फिर चंदा मामू पूरी रात आसमान पे होते हैं, और चंदा मामू के आने से आसमान पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसका अल्लाह पाक से शुक्र अदा करना चाहिए। चले, अब हम आ जाते हैं चांद और तारे। आप लोग को पता है कि रात में आसमान पे कौन होते हैं? चांद, और उनके साथ, चांद के साथ तारे होते हैं। चंदा मामू और तारे होते हैं। आप लोग को पता है कि चांद और तारों का क्या काम है? चांद और तारों का काम है रात में आसमान पर चमकना। जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है तो चांद और तारों की रोशनी होती है और उनकी चमक होती है, और उसी से आसमान पे रोशनी होती है। ठीक है। तो चांद और तारों का क्या काम है? रात में चमकना। तो एक दिन तारों ने चांद से क्या कहा कि हम तो चमक चमक कर थक गए हैं, हमारा तो बस एक ही काम है, चमकना, चमकते रहना। अब कभी ये काम खत्म होगा या नहीं? तो फिर चांद ने तारों से क्या कहा, उसको क्या बोल के समझाया कि हमारी जो पहचान है वो हमारे काम से है। अगर हम चमकेंगे नहीं तो हमें कौन पहचानेगा? हमारा काम ही चमकना है। अगर हम चमकना भी छोड़ देंगे तो कोई हमें पहचानेगा ही नहीं। और अगर हम हमारी क्या कामयाबी क्या है कि हम अपना काम दिल लगा कर करें। अब हम अपना काम दिल लगा कर करेंगे तो लोग हमें पसंद भी करेंगे। अगर हम अपना काम दिल लगा कर नहीं करेंगे, अपने काम से जी चुराएंगे, तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। तो चांद ने तारों को क्या समझाया कि हमें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, अपना काम दिल लगा कर करना चाहिए। जो हमारा काम है उसी को अच्छे से करना चाहिए। तो फिर तारों को चांद की ये बात समझ आ गई और वो फिर से चमकने लग गए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपना काम दिल लगाकर करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। ठीक है।